हेलो दोस्तों। आज हम एसआईपी दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों है इसके पार्ट 2 पर बिना समय गवाए आगे हम इसकी चर्चा चालू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि एसआईपी जो रिटर्न्स हैं एसआईपी के, उन रिटर्न्स के आधार पर एसआईपी दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम वो देखते हैं कि किस कारण से एसआईपी दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और लोगों के अंदर जो डर है और जो हिचकिचाहट है कि एसआईपी नहीं, मुझे नहीं करना, एसआईपी में तो पैसा जो है वो ज़्यादा मतलब सेफ नहीं रहता, या एसआईपी में जब मार्केट डाउन होता है या ये होता है तो उससे लोग डरते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में मैंने एक्सेल में जहाँ पर लाल कलर किया हुआ है, इन सब में देख रहे हैं आप लाल कलर है। इसका मतलब है कि जो मार्केट है, जो हमारा सेंसेक्स या निफ्टी जो मार्केट है, वो मार्केट जब डाउन होता है तो मैंने यहाँ पर उस डाउन मार्केट पर हमारी एक यूनिट की जो कीमत है वो भी नीचे जाती है, तो उसको मैंने लाल कलर किया हुआ है। आप आगे के मेरे पूरे चार्ट में देखेंगे कि जहाँ जहाँ लाल कलर है वहाँ वहाँ मार्केट पहले के अपने रेट से डाउन हुआ है। अब मार्केट डाउन हुआ है, फिर ऊपर चढ़ा है। ये आपको पूरा एक लाल कलर में जो है वो डाउन मार्केट बताया गया है, और ब्लैक कलर जो है वो मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो इसे समझने के लिए कुछ एब्रीविएशन जो यहाँ यूज़ किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की तारीख है, फिर आप कितने की एसआईपी लगा रहे हो वो एसआईपी का अमाउंट है, और उस दिन जिस दिन आपने एसआईपी चालू करे तो उसकी एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, मतलब उसकी एक यूनिट की कीमत कितनी थी। जो भी फंड में हम पैसा लगाते हैं, चाहे वो इक्विटी फंड का कोई भी उदाहरण ले लें, चाहे वो फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे लार्ज कैप फंड हो, या मिड कैप फंड हो, या स्मॉल कैप फंड हो, ये कोई भी फंड जब मार्केट में आता है तो उसको हम NFO कहते हैं, मतलब न्यू फंड ऑफर। जब भी मार्केट में आता है तो वो NFO के रूप में आता है, और वो म्यूचुअल फंड ही होता है। और जब भी वो NFO मार्केट में आएगा तो उसकी एक यूनिट की कीमत, मतलब उसकी NAV जो है उस समय पे 10 रुपए की होती है। और NFO का हमेशा एक टाइम पीरियड रहता है कि भाई आज ये NFO आया है तो वो सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए खुला हुआ रहता है। आप उन 7-8 दिनों में NFO में पैसा लगाते हैं तो उस समय उसकी NAV या एक यूनिट की कीमत जो होती है वो 10 रुपये होती है। तो दोस्तों, यहाँ जो NAV ली गई है ये फंड पहले निकल चुका है, और आज जब हम पैसा लगा रहे हैं तो उसकी एक यूनिट की कीमत 40 रुपये है। तो हमने 10,000 रुपये लगाया, 40 रुपये उसकी कीमत थी, तो यहाँ पर हमको 40 रुपये में कितनी यूनिट मिली? 250 यूनिट मिली। तो पहले महीने हमारे पास 250 यूनिट हुई, दूसरे महीने फिर हमने पैसा लगाया, उस समय मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और उसकी NAV जो है वो 40 रुपया 10 पैसा हो गई। मतलब यहाँ मार्केट की NAV बढ़ी, और आप देखेंगे कि हमारे जो यूनिट है वो हमें कम मिली। क्यों? क्योंकि एक
जो यूनिट है या हम एक सामान कोई खरीद रहे हैं उस सामान की कीमत बढ़ गई तो हमको उसकी क्वांटिटी कम मिलती है। तो दूसरे महीने में यहाँ पे यूनिट जो 250 और 249 जो हमको यूनिट मिली वो कुल यूनिट हो गई यहाँ पर 499। फिर यहाँ पर हमारे दूसरे महीने में 10,000 और 10,000 ये दोनों हो गए 20,000 रुपया। और दूसरे महीने में हमारे पास में कुल यूनिट कितनी है 499 और उसकी एनएवी कितनी है 40 रुपया 10 पैसे। ये जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा कुल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई 20,025 रुपये। दोस्तों मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स और अपने साथियों को बताता हूँ कि दोस्तों कभी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के इन्वेस्टमेंट में कभी भी मार्केट के नीचे आने पर घबराना नहीं है, बल्कि और आपको खुश होना है कि मार्केट जितना नीचे आएगा आपको उसकी यूनिट उतनी ही ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी, उतना सामान आपको ज़्यादा मिलेगा। सबसे मेन है कि आप जब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने कितनी यूनिट इकट्ठी कर ली वो यूनिट ही आपको सबसे ज़्यादा पैसा देगी। यहाँ जो उदाहरण है इसके अंदर यहाँ पे जो है 15 साल बाद उसके पास में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी यूनिट हो गई है 21,356 यूनिट और उस दिन उसकी एनएवी जो थी नेट एसेट वैल्यू वो 199 रुपये थी। तो ये इसको जब हम इससे गुणा करेंगे 199 को 21,356 यूनिट से गुणा करेंगे तो हमारे पास हमारी 10,000 रुपये की एसआईपी की रिटर्न वैल्यू जो बनेगी वो आप देख सकते हैं 42,49,835 रुपये। तो दोस्तों यह सिर्फ उदाहरण के लिए बताया गया है, इसका कोई एनएवी या किसी अमाउंट या एएमसी के किसी भी प्रोडक्ट के एनएवी से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आप इसे उदाहरण की तरह समझिए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि तीसरे महीने में मार्केट गिरा, उसकी एक यूनिट की कीमत हो गई 39 रुपये। तो हमको यहाँ पर और ज़्यादा यूनिट मिली, अब 39 रुपये एनएवी थी तो 256 यूनिट मिली, 35 रुपये एनएवी हो गई तो 286 यूनिट मिली 286। मतलब जब मार्केट बढ़ता है तो हमको यूनिट कम मिलती हैं, जब मार्केट घटता है या मार्केट नीचे जाता है तो हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें हमको यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए कभी भी इस चीज़ का डर अपने मन से निकाल दीजिए कि मार्केट यार नीचे जा रहा है। बिल्कुल उस चीज़ में खुश हो जाइए कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको यूनिट जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। और आप जब कई साल बाद लॉन्ग टर्म बाद अपना पैसा निकालने की सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में कुल यूनिट यहाँ 21,356 हो गई और कुल अमाउंट आपका 42,49,000 रुपये हो गया। इसलिए एसआईपी से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एसआईपी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है और विश्वास मानिए यही एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपको लंबे समय में करोड़पति बनाएगा या बना सकता है। तो दोस्तों पार्ट 2 में इतना ही। पार्ट 3 में इसके आगे फिर पूरी डिटेल में बताऊंगा। पार्ट 2 के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।